करीब 20 साल का एक युवक अपनी प्रेमिका को फोन करता है। फोन उठाते ही वो शिकायत भरे लहजे में कहता है, 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, ना तो मुझसे बात करती हो और ना ही मिलने आती हो। उसकी बात सुनकर लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी शादी हो चुकी है, थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द मैं मायके जाऊंगी, तब आराम से मुलाकात कर लेंगे। लेकिन युवक किसी भी हालत में इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, चाहे जो भी हो जाए। ये सुनकर लड़की घबरा गई। उसे समझ आ गया कि अगर उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। उसने तुरंत अपने पति से कहा, आज मेरा मुंह बोला भाई घर आने वाला है। उसे मटर पनीर, रायता और कुछ खास पकवान बहुत पसंद है। आप बाजार से सारी चीजें ले आइए, फिर मैं उसके लिए खाना बना दूंगी। शाम होते होते सारी तैयारियां पूरी हो गई। करीब 7 बजे वो युवक ससुराल पहुंच गया। घर में उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। परिवार के लोग उसे देखकर हैरान जरूर थे, क्योंकि शादी के समय उन्होंने उसे कहीं भी नहीं देखा था। तब दुल्हन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। पेशे से शिक्षक हैं। काम की वजह से शादी में नहीं आ पाए थे। काफी समय से मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए आज आ गए हैं। जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि मेहमान एक शिक्षक है, उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी पसंद का पूरा भोजन तैयार कराया गया। रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद जब सोने का समय आता है तो पति अपनी पत्नी से कमरे में चलने के लिए कहता है। तब पत्नी कहती है, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं पहले भैया से थोड़ी देर बैठकर बात करके फिर आती हूँ। इस तरह पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी को यह एहसास तक नहीं था कि अगली सुबह एक ऐसा खौफनाक घटनाक्रम सामने आने वाला है जो आने वाली कई महीनों तक एक रहस्य बना हुआ रहेगा। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले की है। सतना जिले के अंतर्गत आने वाले भगदेवरा गांव में रहने वाला एक युवक अचानक लापता हो जाता है। तारीख थी 28 मार्च 2026। सुबह करीब 10 बजे संतू यादव नाम का व्यक्ति थाने पहुंचता है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, मेरा बेटा विपिन यादव पिछले कई दिनों से घर नहीं लौटा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराइए मत, हम तलाश शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। देखते ही देखते 3 महीने का समय गुजर गया, लेकिन विपिन यादव का कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर विपिन यादव की शादी को करीब 1 साल का समय गुजर चुका था। उसकी पत्नी अपने ससुराल में ही रह रही थी। 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ससुराल वालों ने बिना किसी शक के उसे मायके जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। उधर पति का अब भी कोई अता पता नहीं था और परिवार लगातार उसकी तलाश में भटक रहा था। अब तारीख आती है 7 जुलाई 2026। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन करने वाली महिला अपना नाम आंचल यादव बताती है और कहती है, साहब, हमारे घर में झगड़ा हो गया है, कृपया जल्दी आइए। ये आंचल यादव वही थी जिसका पति गायब हो चुका था और इस वक्त वो अपने मायके में थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जांच करने पर उन्हें ये एक सामान्य घरेलू विवाद लगता है। पुलिस दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करती है और वहां से लौटने लगती है। लेकिन जैसे ही पुलिस गांव से बाहर निकल रही थी, तभी गांव का एक व्यक्ति उनके पास आता है। उनसे धीरे से कहता है, जिस महिला के घर से आप अभी लौटे हैं, उसका पति पिछले 3 महीने से लापता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि उसने मांग में सिंदूर तक नहीं लगाया हुआ था। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है। उस व्यक्ति ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उसने बताया कि जब पुलिस घर के अंदर थी, तब वहां सुनील कुशवाहा नाम का एक युवक भी मौजूद था, जिस पे हम सबको शक है। ये बात सुनते ही पुलिस को लगा कि शायद इस पूरे मामले की कोई ऐसी कड़ी है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। शक गहराने के बाद पुलिस तुरंत वापस आंचल यादव के घर पहुंचती है। इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ घरेलू विवाद की जांच करना नहीं था, बल्कि उस युवक के बारे में जानकारी जुटाना था जिसका नाम सुनील कुशवाहा बताया गया था। पुलिस ने बिना देर किए सुनील को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसने पुलिस से कहा, आंचल मेरी मुंह बोली बहन है, आप लोग बेवजह ही शक कर रहे हैं। यहाँ कहानी इतनी सामान्य लग रही थी कि उस पर शक करना भी आसान नहीं था पुलिस वालों के लिए। अब पुलिस ने सीधा सवाल किया, विपिन यादव कहाँ है और उसके बारे में जो भी जानते हो सच सच बता दो।
लेकिन सुनील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। उसने फिर कहा कि आंचल उसकी बहन है और उसे विपिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। सुनील का मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पर लगाया गया और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई गए। जब कॉल रिकॉर्ड सामने आया तो जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। पता चला कि सुनील हर दिन एक ही नंबर पर कई कई बार फोन करता था। कई कॉल तो घंटों घंटों तक चलती थी। जब उस नंबर की पहचान की गई तो वे किसी और का नहीं बल्कि आंचल यादव का ही निकला, जिसे वो अपनी मुंह बोली बहन बता रहा था। अब पुलिस के मन में सवाल और गहरा हो गया। अगर आंचल उसकी सिर्फ मुंह बोली बहन थी तो फिर दोनों के बीच दिन भर में इतनी लंबी और बार बार बातचीत क्यों होती थी? पुलिस ने सुनील से इस बारे में सवाल पूछे, लेकिन इस बार उसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वे बातों को घुमाने लगा और हर सवालों से बचने की कोशिश करने लगा। आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने धीरे धीरे पूरी सच्चाई उगलनी शुरू कर दी। सुनील ने कबूल किया कि उसका और आंचल यादव का काफी समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी थे और वे पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इसी दौरान आंचल के घर वालों ने उसकी शादी विपिन यादव से कर दी। ये शादी सुनील को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वे आंचल को खोना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के फैसले के आगे कुछ कर भी नहीं सका। शादी के बाद दोनों की मुलाकातें मुश्किल जरूर हो गई, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आंचल जब भी मायके आती दोनों चोरी छिपे मिलते रहते। हालांकि इस बार मुलाकात हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। यही दूरी सुनील को बेचैन कर रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो जाए वे आंचल से जरूर मिलेगा। यही वजह थी कि 25 मार्च 2026 को उसने आंचल को फोन किया और ससुराल आने की जिद पकड़ ली। पहले तो आंचल ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने उसे अपने घर बुलाने की पूरी योजना बना ली। आंचल ने परिवार वालों से सुनील को अपना मुंह बोला भाई बताया। उसने स्वागत की पूरी तैयारी करवाई, पसंद का खाना बनवाया और घर वालों का भरोसा जीत लिया। रात को सुनील वहां रुका भी। उसने आराम से खाना खाया और देर रात तक आंचल के साथ समय बिताया। सबसे हैरान की बात यह थी कि पूरे घर में किसी को भी उनके असली रिश्ते की भनक तक नहीं लगी। सभी लोग उसे घर का सम्मानित मेहमान और आंचल का भाई ही समझते रहे। लेकिन उस रात के पीछे एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र छिपा था जिसका अंदाजा न विपिन यादव को था और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को। अगली सुबह सुनील ने अपने इरादे को इंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बड़े ही अपनापन दिखाते हुए विपिन यादव से कहा, जीजा चलिए आज आपको मेरे गांव और आपका ससुराल भी दिखा देते हैं। पहले तो विपिन ने मना करते हुए कहा, मैं आंचल के साथ कभी आराम से वहां पे आ जाऊंगा, तब देख लूंगा। लेकिन सुनील की बातों में इतना अपनापन था कि विपिन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों मोटरसाइकिल से निकल पड़े। रास्ते भर सुनील ने ऐसा व्यवहार किया मानो वो सचमुच अपने जीजा का बहुत सम्मान करता है। सफर के दौरान वे कई जगह रुका। कहीं उसने विपिन को समोसे खिलाए, कहीं ठंडा पिलाया तो कहीं मिठाई खिलाई। वे लगातार उसकी खातिरदारी करता रहा ताकि विपिन के मन में किसी तरीके का संदेह पैदा ना हो। करीब 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद दोनों गांव के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर जाने के बजाय सुनील मोटरसाइकिल को एक सुनसान रास्ते की ओर ले जाता है। वहां आसपास कोई नहीं था। कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे, अचानक सुनील का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। बिना कुछ कहे उसने विपिन पर हमला कर दिया। वे उसे बेरहमी से पीटने लगा। विपिन दर्द से यहाँ पे कहराते हुए बार बार पूछ रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन सुनील के सिर पर जुनून सवार था। उसने विपिन की एक भी बात यहाँ पे नहीं सुनी। मारपीट के दौरान जब विपिन संभलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी सुनील ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। विपिन सीधा पास मौजूद कुएं में जा गिरा। कुएं में पानी था, इसलिए वो डूबा नहीं। अंदर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। सुनील यहाँ पे अब घबरा गया। उसे डर था कि अगर गांव तक चीखने की आवाज पहुंच गई तो लोग मौके पे आ जाएंगे और उसका पूरा राज खुल जाएगा। इसी डर से उसने आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाने शुरू कर दिए। फिर एक एक करके वे पत्थर कुएं में फेंकने लगा। कुछ ही देर में एक भारी पत्थर सीधे विपिन के सिर पर लगा। गंभीर चोट लगते ही उसकी आवाज हमेशा के लिए यहाँ पे खामोश है गए। हत्या करने के बाद सुनील वहां से ऐसे निकल गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे सीधा अपने घर पहुंचा और सामान्य जिंदगी जीने लगा और किसी को उस पर जरा सा भी इस पर शक ना हुआ। करीब 3 दिन बीत गए। वे दोबारा उसी जगह लौटा। उसने देखा कि कुएं में पानी के ऊपर विपिन का शव तैर रहा था। अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर किसी की नजर शव पर पड़ गई तो पूरा मामला खुल जाएगा। इसके बाद उसने शव को हमेशा के लिए छिपाने की योजना बनाई।
वे पास के एक नाले के किनारे पहुंचा और कई घंटों तक मेहनत करके लगभग 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ी एक गड्ढा खोदा। फिर किसी तरह कुएं से शव को बाहर निकाला। 3 दिन पानी में रहने के कारण वे शव काफी भारी हो चुका था, लेकिन किसी तरह वो उसे घसीटता हुआ गड्ढे तक ले गया। इसके बाद उसने शव को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया ताकि किसी को इस हत्या का पता न चल सके। सुनील को लगा कि उसने सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 महीने बाद यही दफन शव उसकी पूरी साजिश का सबसे बड़ा गवाह बन जाएगा। सुनील की पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। अधिकारियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अकेले व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर शव को 3 महीने तक छिपाए कैसे रख सकता है। इसके बाद पुलिस सुनील को अपने साथ उस जगह ले गई जहां उसने शव दफनाने की बात कबूल की थी। फिर खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर बाद मिट्टी के नीचे से इंसानी कंकाल बरामद हो गया। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद शव पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था। हालांकि कपड़ों और अन्य पहचान के आधार पर परिवार ने पुष्टि कर दी कि यह कंकाल विपिन यादव का ही था। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने सुनील से पूछा, जब तुम्हारा और आंचल का रिश्ता बिना किसी रुकावट के चल रहा था, किसी को तुम दोनों पर कोई शक नहीं था, फिर आखिर विपिन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? इस सवाल पर सुनील ने जो जवाब दिया उसने सभी को यहाँ पे चौंका दिया। उसने कहा, जब भी आंचल अपने पति के साथ रहती थी मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे लगता था कि अगर विपिन रास्ते से हट जाएगा तभी मुझे सुकून मिलेगा, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया। अब मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सुनील के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने आंचल यादव को भी हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान सामने आया कि हत्या की पूरी योजना की जानकारी आंचल को पहले से थी। भले ही उसने अपने हाथों से हत्या नहीं की, लेकिन पूरी साजिश में उसकी भूमिका और सहमति शामिल थी। इसी आधार पर पुलिस ने उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया। पूछताछ के दौरान जब आंचल से पूछा गया कि उसने इस हत्या को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उसने कहा, मैं एक अलग तरीके की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसके साथ मैं खुश नहीं थी। मैं सुनील के साथ रहना चाहती थी। अगर मेरी मर्जी पूछी जाती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सुनील कुशवाहा और आंचल यादव दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जब इस घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची तो पत्रकार विपिन यादव के परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रोते हुए परिजनों ने कहा, अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देती। अगर वे अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी तो हम कभी उसके रास्ते में नहीं आते। जरूरत पड़ती तो हम दोनों का तलाक भी करवा देते, लेकिन हमारे बेटे की जान लेने की आखिर क्या जरूरत थी? परिवार का कहना था कि एक निर्दोष युवक को सिर्फ इसलिए उसकी जान गंवानी पड़ी क्योंकि कुछ लोगों ने सच बोलने के बजाय अपराध का रास्ता चुन लिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उन फैसलों का परिणाम है जहां झूठ, धोखा और अवैध संबंधों ने कई परिवारों को जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।